नमस्कार प्रिय बच्चों, हम पत्र लेखन श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के पत्र लिख रहे हैं और जान रहे हैं कि किस प्रकार से पत्र लिखे जा सकते हैं, उन्हें और अधिक आकर्षक और प्रभाव उत्पादक बनाया जा सकता है। इसी क्रम में आज हम एक नया पत्र लेकर के आए हैं। देखिए, समस्या है इसके अंतर्गत, आपके क्षेत्र में छीना झपटी की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अपराधियों के मन में कानून व्यवस्था का भय समाप्त होता जा रहा है। इससे लोग डरे हुए हैं। इसकी सूचना देते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो बेटा, सबसे पहले हमें यही देखना है कि समस्या क्या है। हमने देखा कि छीना झपटी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, उनको लेकर लिखना है। और फिर हमें लिखना है थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो हमें स्पष्ट हो गया कि हमारी समस्या क्या है। जिनको पत्र लिखना है उनका पद नाम और विभाग हमें पता लग गया है। इसके साथ ही हम अपने क्षेत्र का नाम लिख देंगे। देखिए, जैसा कि हम प्रारंभ करते हैं, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, पदनाम हमने दे दिया थाना अध्यक्ष महोदय, और उसके पश्चात नंद नगरी नई दिल्ली, स्थान विशेष का नाम लिख दिया, या फिर थाना नई दिल्ली भी यहाँ करके थाना और नंद नगरी और फिर नीचे दिल्ली भी आप लिख सकते थे। इसके साथ अब हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यहाँ विषय बता देना है, किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं। इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने के संबंध में हमें ये जो था, छीना झपटी की निरंतर घटनाएं बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था का भय समाप्त हो जा रहा है, ऐसा नहीं लिखना था। हमने जो समाधान चाहिए था वो हमें यहाँ लिखना है कि इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने के संबंध में। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे, महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से अपने इलाके नंद नगरी में निरंतर बढ़ रही छीना झपटी और अन्य अवांछित घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये बताया कि समस्या क्या है। यहाँ हमने बता दिया कि समस्या क्या है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ ये समस्या बता दी बहुत ही संक्षिप्तता के साथ। इसके बाद, श्रीमान जी, बस स्टैंड से बी ब्लॉक की ओर आने वाली सड़क पर पिछले 15 दिनों से, हमने बताया कब से, 15 दिनों से छीना झपटी की 6-7 घटनाएं हो चुकी हैं। शाम ढलते ही स्टैंड के पास कुछ आवारा व मनचले किस्म के युवा मोटरसाइकिलों पर खड़े रहते हैं। मौका देख अकेली आती जाती महिलाओं के गले से चैन, पर्स आदि खींचकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके अलावा चोर मुख्य बाजार में शटर काटकर 2 दुकानों का चोरी करके चलते बने, जिसका अब तक कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ चोर उचक्कों झपटमारों के बड़े हौसले देख ऐसा लगता है जैसे कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है, तथा पुलिस और कानून का जरा भी भय नहीं रह गया है। तो जिस प्रकार हमने यहाँ समस्या बताई थी, यहाँ हमने ये बताया कि कितने समय से समस्या है, साथ ही समस्या जो है वो कितना विकराल रूप ले रही है और किस समय ये समस्या प्रस्तुत होती है, किन लोगों द्वारा ये समस्या की जा रही है। समस्या का हमने विस्तार बताया कि समस्या कितनी बढ़ गई है, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं और उनका प्रभाव क्या हो गया है। इसके पश्चात हमें बहुत ही विनम्र शब्दों में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जो है प्रार्थना करनी है और आग्रह करना है कि समस्या का निस्तारण हो। तो देखिए, अतः आपसे प्रार्थना है कि इस इलाके, विशेषतः बस स्टैंड के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने की कृपा करें, ताकि इन झपटमारों में भय पैदा हो तथा नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। हम क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे। यहाँ हमने बहुत ही विनम्रतापूर्वक बताया है कि इस क्षेत्र विशेष में इस समस्या के समाधान के लिए क्या की जाए। पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए हमने आग्रह किया है और ये बताया है जिससे कि झपटमारों की समस्या पैदा ना हो और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसके पश्चात हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। देखिए, धन्यवाद और फिर भवदीय, अगर आप छात्र हैं तो भवदीय, छात्रा हैं तो भवदीया, और फिर अपना नाम और आपका पता और फिर उसके पश्चात अंत में दिनांक लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने प्रारंभ किया, हमने ये देख लिया कि किस प्रकार की समस्या है और किन्हें यह पत्र लिखना है। तो हमने देखा, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय,
नंदनगरी स्थान, फिर उसके बाद विषय, फिर महोदय करके हमने पहले अपनी समस्या को बताया, देखिए यहाँ पे। फिर इसके पश्चात हमने उसका प्रभाव बताया कि वो समस्या कितनी विकराल रूप ले चुकी है और उससे क्या क्या प्रभावित हो रहा है। इसके पश्चात हमने धन्यवाद ज्ञापित किया और फिर अपना नाम और पता हमने लिख दिया। इसके पश्चात यहाँ दिनांक हमने लिख दी है। तो इस प्रकार से आप ये इस तरह के पत्र जो हैं उनको लिख सकते हैं। धन्यवाद।